हेलो गाइस, हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया था। हम एलिमेंट्री कैनाल कर रहे थे और आज मैं इसको टॉपिक को कंप्लीट करवाती हूँ। ठीक है। द ओरल कैविटी लीड इनटू ए शॉर्ट फेरिक्स विच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। द ओरल कैविटी लीड टू ए शॉर्ट फेरिक्स मतलब जो हमारी ओरल कैविटी है वो कहाँ जाती है? शॉर्ट फेरिक्स के अंदर। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होती है फूड एंड एयर की। ठीक है। तो ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया वाइंड पाइप इनटू द ओसोफेगस। ओसोफेगस जो ओसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है और जो हमारी वाइंड पाइप है ओपन होती है दोनों फेरिंग्स के अंदर। द कार्टिलेज फ्लैप कोल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ वाइंड पाइप, जो वाइंड पाइप की ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। और एपिग्लोटिस क्या होता है? जो ओपनिंग है वाइंड पाइप को उसको कवर करता है। ठीक है। एक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप, जो वाइंड पाइप की ओपनिंग है उसको कवर करता है। क्या चीज़ कवर करती है? एपिग्लोटिस उसको कवर करता है। तब हम क्या खाना खाते हैं? ड्यूरिंग स्विमिंग, तब हम खाना को अंदर घुटकते हैं तो क्या उसको कवर कर देता है। द ओसोफेगस इज ए thin long tube which extend posterior, passes through the neck, thorax and diaphragm and lead to a J-shaped bag-like structure। जो हमारी ओसोफेगस है क्या एक थिन ट्यूब है जो कि मतलब पीछे से जो हमारी ओसोफेगस है सॉरी जो हमारी ट्रैक्चर उससे पीछे से जाके नेक से थोरैक्स से फिर डायफ्राम से क्या जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। ठीक है। स्टमक का डायग्राम दिख रहा है 16.3 में। ए मस्कुलर स्पिंस्टर गैस्ट्रोसोफेगल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस इनटू द स्टमक। जो ओसोफेगस है, जो ओसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन हो रही है, उस ओपन होने में कौन हेल्प करता है? जो खाना हमारा स्टमक के अंदर जाता है क्या चीज़ हेल्प करती है? एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिसको हम गैस्ट्रो ओसोफेगस स्पिंस्टर भी बोलते हैं। ठीक है। एक मस्कुलर स्पिंस्टर होता है जो कि ओपन होता है तभी हमारा खाना क्या है? स्टमक के अंदर जाता है। रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्टमक। ठीक है। The stomach located in the upper left portion of the abdomen cavity has four major parts। जो हमारा स्टमक कहाँ होता है? जो अपर लेफ्ट पोर्शन होता है ना अब्डोमेन कैविटी का, वहाँ पे होता है। जो हमारे स्टमक के क्या है? 4 पार्ट होते हैं। एक कार्डिक पोर्शन विच द ओसोफेगस ओपन। कार्डिक पोर्शन में तो क्या होता है? हमारी ओसोफेगस ओपन होती है। एक फंडस रीजन जिसके अंदर हमारा खाना स्टोर रहता है एंड बॉडी मेन सेंटर रीजन। ठीक है। एंड पोलिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो पोलिक स्पिंस्टर होता है हमारा, जो एंड पार्ट होता है स्टमक का, वो किसके अंदर ओपन होता है? ड्यूनड्रम के अंदर ओपन होता है। ठीक है। पोलिक स्पिंस्टर विच ऑर्गन्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विश इनटू 3 मेजर पार्ट। क्या जो ड्यूनड्रम में ओपन हो रहा है जो हमारा स्टमक है, अब क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विश इनटू 3 रीजन्स। सी शेप्ड ड्यूनड्रम, मतलब जो हमारी जब ड्यूनड्रम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, वहाँ से हमारी ड्यूनड्रम क्या स्टार्ट हो जाती है? वो क्या सी शेप एक स्ट्रक्चर होता है। ए लॉन्ग कोलाइड मिडल पोर्सन ड्यूनचुलम में हाईली कोलाइड एलियम। अब क्या ये स्टमक के पार्ट बता रहा है क्या क्या है? ड्यूनड्रम। ठीक है। लॉन्ग कोलाइड मिडल पोर्सन जो बीच वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूनचुलम एक बहुत ज़्यादा घुमा हुआ हाईली कोलाइड एलियम है। ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूनड्रम, जो ओपनिंग होती है स्टमक की किसके अंदर? ड्यूनड्रम के नंबर इज गार्ड बाय द पोलिक स्पिंस्टर। जो स्पिंस्टर जो ओपनिंग होती है, अब जो हमारे स्टमक की ओपनिंग हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको कौन करता है? जो हमारा जो स्पिंस्टर होता है, जैसे कि अपर पार्ट में स्पिंस्टर प्रेजेंट था स्टमक के, वैसे ही लोअर पार्ट में स्पिंस्टर प्रेजेंट है जो कि फूड की ओपनिंग करता है ड्यूनड्रम के अंदर। पोलिक स्पिंस्टर हम इसको बोलते हैं। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम है फिर किसके अंदर ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सीलियम, क्लोन एंड रेक्टम। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी क्या 3 पार्ट से बनी हुई है, सीकम, क्लोन एंड रेक्टम। तो सीकम इज स्मॉल ब्लैंड सैक विच होस्ट सम बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी क्या है? सीकम है मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो क्या ब्लैंड मतलब ब्लैंड से एक बोरा लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ए नैरो ट्यूबुलर लाइक एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। एक क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि एक वेजिस्ट्रियल ऑर्गन है, मतलब उसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता था। सिक्कम ओपन इनटू द क्लोन, तो सब क्या सिक्कम किसके अंदर ओपन हो रही है? क्लोन के अंदर। द क्लोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो क्लोन क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एन असेंडिंग, ए ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड क्लोन। मैं आपको क्या एक बार इसको थ्योरी करवा के आपको मतलब शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी इसको पढ़ाऊँगी, नोट्स भी बनवाऊँगी शॉर्ट नोट्स।
मतलब किस चीज़ का क्या पार्ट है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है, स्टमक के कितने हैं, स्मॉल के कितने हैं, ठीक है। द क्लोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, जो क्लोन के किस चीज़ में डिवाइड है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड सिग्मोइड क्लोन। ओके, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस। क्या, जब जो डिसेंडिंग पार्ट होता है किसका, क्लोन का, वो क्या रेक्टम में ओपन होता है, जो कि क्या होता है, जो कि फिर क्या एनस के थ्रू वो बाहर जाता है। जब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द एसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर, जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 4 लेयर से बनी होती है, नेमली सरोसा, म्यूकुलरिस, मुकोसा एंड मुकोसा, ठीक है। ये क्या 4 नेम्स हैं लेयर्स के। सरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मोस्ट अप ऑफ ए थिन मेसोथर्मल एपिथेलियम ऑफ ए वेसिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है। जो सरोसा क्या है, ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो किससे बनी होती है, मेसोथर्मल सेल से मिलकर बनी होती है, विद सम कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलरिस जो कि सेकंड लेयर इज फॉर्मेड बाय स्मूथ मसल्स यूजली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो म्यूकुलरिस कहते हैं वो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से, और किस चीज़ में अरेंज होती है, इनर सर्कुलर के अंदर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनर में तो सर्कुलर होगी और आउटर बाहर की साइड कैसे होगी, लॉन्गिट्यूडनल। एंड ऑब्लिक्यूट मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, ठीक है। द सब मुकोसा लेयर इज फॉर्मेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व। जो सब मुकोसा लेयर है वो किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, लिम्फ से और ब्लड वेसल से। इन ट्यून्ड्रियम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब मुकोसा। ट्यून्ड्रियम के अंदर क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं सब मुकोसा के अंदर। द इनर मोस्ट लेयर कंटेनिंग द लेग्यूम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द मुकोसा। जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी, लिग्निंग की, उसमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज मुकोसा, ठीक है। द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोर्स। जो लेयर है वो क्या फॉर्म करती है, इरेगुलर फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, रुगी, स्टमक के अंदर, ठीक। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कार्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोर्स, ये क्या क्या बनाते हैं, इरेगुलर फोर्स बना रही है, इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक में तो क्या इरेगुलर फोर्स बनाएगी तो उसको हम रोगी बोलेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाएगी तो उसको हम बोलेंगे विलाई, ठीक है। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving a burst border the layer forms regular folds rugae in the stomach and small intestine called villi। मतलब जो स्टमक में तो क्या रुगे बनाते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या विलाई बनाते हैं। द सेल्स लिग्निंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग ए बर्स बॉर्डर अपीयरेंस। क्या बोल रहा है, ये जो सेल्स हैं विलाई जो प्रोड्यूस करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, अपना जो क्या है सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि बर्स बॉर्डर जो उनका है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज सरफेस एरिया आर इमर्सली, मतलब जो सरफेस एरिया है वो क्या इंक्रीज़ हो जाता है जो माइक्रोविलाई है उनसे। Some villi are supplied with a network of capillary and a large lymph vessels called lectins। जो villi villi are supplied with a network of capillaries, मतलब क्या, जो villi है वो किस तरह सेपरेट होती है, जैसे जो किसी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उस वे में सेपरेट होती है। एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स का लैक्टेंस, और उसमें क्या होती है, बहुत सारे लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेल, ठीक है। मुकोसल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल विच सिक्रीट मक्कस डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन। जो मक्कोसल एपिथेलियम के पास क्या है, गोबलेट सेल्स है जो क्या सिक्रीट करते हैं, मक्कस को सिक्रीट करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। मुकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक एंड क्रिप्स इन द बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। जो मुकोसा है वो क्या मुकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स। मुकोसा क्या बनाता है, ग्लैंड्स बनाता है स्टमक के अंदर और किसके, क्रिप्स के और विलाई के बीच में बनाता है, ठीक है। ऑल 4 लेयर सो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो क्या है, चारों लेयर है अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग पार्ट में अपना अपना मॉडिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स।